नमस्कार शिक्षक साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण यहाँ मॉड्यूल 10 दिया जा रहा है। मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी जिसमें 10 में 10 क्वेश्चंस और गतिविधि 4 पांडुलिपियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। कोर्स 10 है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। आइए देखते हैं इसमें। यह मॉड्यूल उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता की चर्चा के साथ शुरू होता है। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय के सीखने के उद्देश्यों को इसके बाद सूचीबद्ध किया गया है। इस मॉड्यूल का तीसरा पहलू सामाजिक विज्ञान में 3 विषयों का परिचय देना है: इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसके बाद कक्षा विशिष्ट सीखने के प्रतिफल और सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई है, जिनका सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कक्षाओं में उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक विषय क्षेत्र से एक आदर्श गतिविधि प्रदान की गई है। इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने के बाद शिक्षक शिक्षार्थियों की वैचारिक समझ का आकलन कर सकता है। महत्वपूर्ण संदर्भ जिनका इस्तेमाल शिक्षक कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह गतिविधि 4 दी गई है, जो पांडुलिपि हैं के अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिन्हित करें। तो यह एक पूरा लिखा हुआ, जब मनुष्यों को धातुओं के बारे में पता चला तो इस प्रकार से हम स्क्रॉल करते हुए स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की ओर खिसकाते जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो यहाँ पर रचनाएं, आकृतियों और रचनाओं पर क्लिक करना है, उसके ऊपर उंगली रख देना है, वो क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं, जैसे इलांगो अडिगाल, इसमें टिक करना है। इलांगो अडिगाल में द्वारा रचित तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम है, इसमें शिल्पाधिकारम में कर देना है। इसके बाद आगे स्क्रॉल करेंगे तो दार्शनिक ग्रंथों में भी गार्गी जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर गार्गी पर क्लिक करना है। फिर आगे चलेंगे तो इस प्रकार से यहाँ बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, बिल्हड़ ने विक्रमादित्य के बारे में लिखा और कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चरित लिखा था। प्राचीन भारत के साम्राज्यों की, तो इसमें बाणभट्ट, बिल्हड़, विक्रमादित्य, कल्हड़, राजतरंगिणी, चंद बरदाई और पृथ्वीराज चरित पर टिक करना है। प्राचीन भारत के साम्राज्यों की चर्चा करते समय आप इस सूची में कई और नाम जोड़ सकते हैं। आप शिक्षार्थियों को यह भी बता सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं का उपयोग अन्य स्रोतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए, ताकि अतीत की एक समग्र तस्वीर मिल सके। अब यहाँ पर ये करने के बाद आप चेक बटन पर क्लिक कर देंगे। चेक बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपको ग्रीन हो जाएगा और टिक लग जाएगा, ग्रीन टिक, और सब में +1+1 लिख करके आ गया। या मतलब आपका ये सही है क्वेश्चन, और 10/10 आपके क्वेश्चन सही हो गए। अब हम प्रश्नोत्तरी सही विकल्प चुनना है। प्रश्नोत्तरी भाग पे देखेंगे, जो इसके लास्ट में प्रश्नोत्तरी आती है उस पर हम देखेंगे। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही विकल्प है राजा या रानी। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो इसका विकल्प सही है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। इसका जो सही विकल्प है वो है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक मध्याह्न रेखा। इसका सही विकल्प है मकर रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। इसका सही विकल्प है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कॉलम ए और कॉलम बी पांडुलिपियाँ निकाली जाती हैं। शिलालेख, इसमें चीज़ें जो ज़मीन से खोदकर अतीत संबंधी, इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन में थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ए बी सी डी में थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट सही है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच किया गया है, तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट वाला सही है। साहित्यिक स्रोत है इमारतों, गड्ढों में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो इसमें सही विकल्प है महाकाव्य, पुराण और स्मृति। महाकाव्य, पुराण, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रा लिखें और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। इसका सही आंसर है ड्रा लिखें और चर्चा करें। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। इसका सही विकल्प है परियोजना आधारित ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। धन्यवाद। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।